दोपहर की तेज धूप में पुणे का कोरेगांव पार्क चमक रहा था। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, हॉर्न, धूल, सब कुछ वैसे ही था, पर सिया की लग्जरी कार के भीतर जैसे समय थम गया हो। अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि सड़क के दूसरी तरफ धूल और पसीने में लिपटा एक मजदूर सीमेंट की बोरी उठाते हुए दिखा। और वो चेहरा किसी अनजान का नहीं, उसके पति करण का था। सिया का गला सूख गया। उसने चीख कर कहा, रोको, गाड़ी रोको अभी। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारी। सिया ने कार का शीशा नीचे किया और आंखें फाड़कर देखने लगी। क्या ये वही करण है? वही करण जो पुणे की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो सुबह फॉर्मल शर्ट पहनकर ऑफिस जाता है, जो कहता है, सिया, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। पर यहां धूल से सना चेहरा, थकान से भरी आंखें और कंधों पर 50 किलो की बोरी। एक पल के लिए सिया की सांस रुक गई। उसने खुद को चुटकी काटी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन सच सामने था, निर्दयी, नंगा और चुभता हुआ। उसने कार का दरवाजा खोलना चाहा, पर तभी एक तेज रफ्तार बाइक उसके इतने करीब से गुजरी कि वो डरकर पीछे हट गई। जब तक वो संभली और दोबारा देखने लगी, करण गायब हो चुका था। मजदूरों की भीड़ में वो कहीं खो गया, जैसे उसने कोई सपना देखा हो, या शायद कोई डरावना सच। सिया कार में बैठ गई। उसकी आंखें खाली थी और दिल में एक तूफान था। शाम को घर वैसा ही था, शांत, सुंदर, महकता हुआ, पर सिया के अंदर सब टूट चुका था। और तभी दरवाजा खुला। करण अंदर आया, फॉर्मल शर्ट में, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल सामान्य, हाथ में एक छोटा सा गुलाब। तुम्हारे लिए, मैडम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिया उसे टकट स्टेरिंग देखने लगी। उसके चेहरे पर न थकान, न धूल, न मजदूरी के निशान। तो फिर आज दोपहर वो कौन था? वो पूछ सकती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक ही आए और मर गए। सब ठीक है? करण ने पूछा। सिया ने झूठ बोल दिया। हां, बस थोड़ा सिरदर्द। करण ने प्यार से उसका माथा छुआ। आराम करो, मैं चाय बनाता हूं। और वो रसोई की ओर चला गया, पर सिया वही बैठी रही। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या करण उससे कुछ छुपा रहा है? और अगर हां, तो क्यों? करण हमेशा की तरह तैयार होकर निकला। शर्ट प्रेस की हुई, जूते चमकते हुए, आंखों में वही आत्मविश्वास। आज ऑफिस में बड़ी मीटिंग है, उसने कहा। देर हो जाएगी, इंतजार मत करना। सिया बस उसे देखती रही। वो व्यक्ति जो इतना सजा संवरा दिख रहा था, क्या वही दोपहर को मजदूर भी बन सकता है? जैसे ही करण गया, सिया ने एक फैसला कर लिया, वो सच जानेगी। सिया ने एक सिंपल सूती कुर्ता पहना और अपने ड्राइवर से कहा, करण की कार को दूर से फॉलो करो। ड्राइवर चौंका, पर उसने कुछ नहीं पूछा। करण की कार शिवाजी नगर की ओर बढ़ी, फिर उस आईटी पार्क की बिल्डिंग में जाकर रुकी, जहां उसका ऑफिस था। करण अंदर गया, कॉन्फिडेंट, नॉर्मल। सिया की सांसें थोड़ी शांत हुई। शायद वाकई कल उसने जो देखा था, वो उसका वहम था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर लौटते वक्त सड़क उसी कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरी, जहां उसने करण को देखा था। अचानक उसकी नजर वहां पड़े मजदूरों पर गई। उसका दिल धड़क उठा। गाड़ी रोको। वो धूल भरी जमीन पर चली गई। महंगे सैंडल तक गंदे हो गए, पर उसे परवाह नहीं थी। वो सुपरवाइजर के पास पहुंची। भाई साहब, यहां एक मजदूर काम करता है। लंबा, गेहुआ रंग, शांत सा चेहरा। उसका नाम? सुपरवाइजर ने तुरंत कहा। ओ, करण? हां, नया है, पिछले कुछ हफ्तों से आ रहा है, पर मेहनत, उफ। बाकी लोग 2 दिन में थक जाएं, वो 4 घंटे में पूरा काम कर देता है। बहुत स्वाभिमानी है, किसी से ज्यादा बोलता नहीं।
सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये सच था, वो करण ही था। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? एक मैनेजर को मजदूरी करने की क्या जरूरत हो सकती है? सिया ने सुपरवाइजर को धन्यवाद दिया और चुपचाप कार में बैठ गई। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, करण किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसने तय किया, अब वो करण के हर राज को उजागर करेगी, भले उसके लिए खुद टूटना ही क्यों न पड़े। सच का दरवाजा, और वो राज जिसने सिया की रूह हिला दी। सिया घर पहुंची तो उसकी सांसें अभी भी भारी थी। उसका दिमाग शून्य हो चुका था। करण रोज ऑफिस का मैनेजर और दोपहर में मजदूर। क्यों? किसके लिए? किस लिए? ये सवाल उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रहे थे। कमरे में जाते ही उसकी नजर करण की अलमारी पर पड़ी। वही अलमारी जहां उसके फॉर्मल सूट, चमकते जूते और उसके सफल जीवन की निशानियां रखी थी। पर आज सिया का दिल कह रहा था, यही जगह है जहां सच छुपा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। किसी की निजी चीजें देखना गलत था, लेकिन वो अब पत्नी कम और डरी हुई इंसान ज्यादा थी। उसने अलमारी खोली। बाहर के कपड़े बिल्कुल सामान्य थे, पर अंदर नीचे सूटों की कतार के पीछे एक पुराना लोहे का बक्सा रखा था, जंग लगा हुआ, मानो वर्षों से किसी राज को सांस लेने से रोके बैठा हो। सिया के दिल ने धड़कना तेज कर दिया। उसने ताले को छुआ। एक पल के लिए हाथ रुक गया। क्या सच जानना जरूरी है? हां, क्योंकि अब यह सिर्फ शक नहीं, आत्मा की पुकार थी। उसने बालों की पिन से धीरे धीरे ताला खोला। क्लिक! बक्सा खुल गया और उसके सामने जो था, उसने उसकी दुनिया हिला दी। बक्से में सबसे ऊपर अनेक मेडिकल फाइलें रखी थी, जिन पर लिखा था सिया शर्मा, करण शर्मा। ये वही रिपोर्ट्स थी जिनके सहारे वो पिछले कई सालों से बच्चा पाने की कोशिश कर रहे थे। हर फाइल एक नाकाम कोशिश की गवाही थी। हर रिपोर्ट एक उम्मीद का कत्ल। सिया की आंखें भर आई। उसे याद आया, हर डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलते हुए करण कैसे उसका हाथ पकड़कर कहता था, हम हिम्मत नहीं हारेंगे सिया, हमारा वक्त जरूर आएगा। पर इन रिपोर्ट्स के नीचे कुछ और था। एक नोट, किसी डायरी का फाड़ा हुआ पन्ना, करण की लिखावट में। सिया ने उसे उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने पढ़ना शुरू किया। हे माता रानी, आज हमारी शादी को 6 साल हो रहे हैं। आपने हमें सब कुछ दिया, सिवाय उस एक चीज के जिसके बिना हमारा घर अधूरा लगता है, एक बच्चा। सिया बाहर से हंसती है, पर मैं जानता हूं उसके दिल पर क्या बीतती है। रात में उसका तकिया आंसुओं से भीग जाता है। सिया की आंखें धुंधली हो गई, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। आज मैंने मन में एक प्रण किया है, 40 दिन तक ऑफिस के बाद मैं मजदूरी करूंगा। अपने पसीने की कमाई से मैं माता के नाम एक जागरण करवाऊंगा। सिया का दिल जैसे रुक गया। मैं ये सब सिया को नहीं बता सकता, वो टूट जाएगी। वो मुझे इस हालत में नहीं देख सकती। इसलिए यह राज सिर्फ मेरा नहीं, मेरी आस्था का है। हे मां, हमारी गोद भर दो, ये मेरा तप है। पन्ना खत्म होते ही सिया का शरीर सुन्न हो गया। उसके हाथ से कागज गिर गया। वो वही जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, करुणा और गर्व के थे। तो करण किसी मुसीबत में नहीं था, वो तप कर रहा था, उसकी खुशी के लिए, उन दोनों की अधूरी गोद के लिए। सिया ने सोचा, वो कैसी पत्नी थी? उसने शक किया, जबकि करण उसके लिए अपनी आत्मा तक निचोड़ रहा था। उसने डायरी को सीने से लगाया, जैसे वो करण का दिल पकड़ रही हो। वो समझ गई, अब उसे करण के साथ खड़ा होना है, लेकिन बिना उसकी मन्नत तोड़े। उस रात करण गहरी नींद सो रहा था। उसकी सांसें शांत थी। शायद मजदूरी की थकान थी, पर सिया के मन में एक तूफान था। वो धीरे से बिस्तर से उतरी, घर के मंदिर में जाकर खड़ी हो गई।
दिया मंद रोशनी दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, मेरा पति मेरी खुशी के लिए तप कर रहा है, मैं उसे रोकूंगी नहीं, लेकिन अब मैं भी उसकी तपस्या का हिस्सा बनूंगी, बिना उसे बताए। उस दिन से सिया बदल गई। उसने खुद खाना बनाना शुरू किया, करण के लिए पौष्टिक चीजें तैयार करने लगी। रात को चुपके से उसके पैरों की मालिश करती, तेल गर्म रखती, लंच में ऊर्जा देने वाले फल और ड्राई फ्रूट रखती। करण को परिवर्तन महसूस हुआ। वो अक्सर कहता, सिया, तुम मेरी ताकत हो, तुम ना होती तो शायद मैं टूट जाऊं। सिया अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती। उसे पता था वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी अदृश्य ढाल बन चुकी है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली तूफान अभी आना बाकी है। जल्द ही 40वां दिन आने वाला था, और उस दिन एक ऐसा मोड़ आएगा जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। 40वां दिन। करण अपने जीवन के सबसे कठिन पर सबसे पवित्र तप का आखिरी दिन पूरा करके घर लौट रहा था। उसकी चाल डगमगा रही थी, कंधे दर्द से जकड़े थे, हथेलियों पर छाले थे, पर चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। आज उसने वो मन्नत पूरी कर ली थी जिसके लिए वो 40 दिन तक ऑफिस के बाद मजदूर बनता रहा। उसके हाथ में एक कपड़े की छोटी सी पोटली थी जिसमें उसके पसीने की कमाई थी। जागरण के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए, उसके और सिया के भविष्य के लिए। वो सोच रहा था, आज सब सच बता दूंगा, सिया मुझे समझ जाएगी, शायद गर्व भी करेगी। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, वो वहीं रुक गया। सांसें थम गई, आंखें फैल गई। पूरा घर गेंदे के फूलों, आम के पत्तों और रंगीन झालरों से सजा था। हवा में धूप और लोबान की पवित्र खुशबू फैली हुई थी। आंगन में एक छोटा सा सुंदर मंच सजा था। ताशे, ढोलक, हारमोनियम सब व्यवस्थित पड़े थे, और बीच में लाल साड़ी पहने, सिर पर पल्लू लिए, हाथ में आरती की थाली पकड़े सिया बैठी थी। करण की आंखें भर आई। वो अविश्वास से उसे देखता रहा। सिया मुस्कुराई, एक शांत, गहरी मुस्कान जिसमें समझ भी थी, प्यार भी था, और बिना कहे सब कुछ जान लेने का भाव भी। करण के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़े। सिया, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? उसकी आवाज कांप रही थी। सिया धीरे से उसके पास आई। उसने करण की जेब से वो पोटली निकाली। उसमें भरी मेहनत, उसका तप, अपनी आंखों से लगाया। फिर बोली, तुमने अपने भगवान के लिए तप किया, मैंने अपने पति के लिए। करण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिया को कसकर गले लगा लिया, जैसे वो सारी थकान, सारे दर्द, सारी छिपी भावनाएं उसी एक आलिंगन में बहा देना चाहता हो। एफी, रात घिर चुकी थी। देखते ही देखते घर में भजन गूंजने लगे। जय अम्बे गौरी, सुन ले मेरी देवी माता। पंडाल छोटे से आंगन में था, लेकिन ऊर्जा विशाल मंदिर जैसी। ताशे पर तेज लय, ढोलक की थाप, और बीच में बैठा करण, सिया का हाथ पकड़े हुए। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। आज कोई राज नहीं था, न कोई भ्रम, न कोई भय, सिर्फ आस्था, सिर्फ प्रेम, सिर्फ एक दूसरे का साथ। जागरण के बीच एक दृश्य ऐसा आया जिसे देखकर सभी की आंखें नम हो गई। भजन मंडली मेरे मन मंदिर में तू गा रही थी। अचानक करण ने सिया का हाथ थाम कर कहा, सिया, मैं मजबूरी में मजदूरी नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए कर रहा था, हमारे आने वाले बच्चे के लिए। सिया ने उसकी उंगलियों को जोर से पकड़ लिया। तुम्हारी तपस्या मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है करण, तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। भजन की धुन में दोनों की आंखें नम थी, पर मुस्कान गहरी, शांति भरी। आज वे दो लोग नहीं थे, एक हो चुके थे। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, सिया ने धीरे से करण की पोटली उठाई, उसे देवी मां की मूर्ति के सामने ले गई और रख दिया।
वहां खड़ा हर व्यक्ति सन्न हो गया। ये सिर्फ दान नहीं था, ये एक पति की तपस्या, एक पत्नी का मौन सहयोग और दो दिलों की मिलकर की गई प्रार्थना का फल था। दीपक की लौ हल्की हवा में थी, जैसे माता रानी स्वयं आशीर्वाद दे रही हों। करण और सिया दोनों ने हाथ जोड़े, कंधे एक दूसरे से सटे हुए, और उसी पल दोनों की आंखों से एक साथ आंसू गिरे। ये आंसू हार के नहीं, विजय के थे, समर्पण के थे, सच्चे प्रेम के थे। कुछ हफ्तों बाद एक शाम सिया घर लौटी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। करण ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? सिया ने मुस्कुराकर एक रिपोर्ट उसकी ओर बढ़ा दी। करण ने रिपोर्ट खोली और उसके हाथ काम गए। प्रेगनेंसी पॉजिटिव। करण वही बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सिया उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ लेती है। मां ने हमारी सुन ली, करण। करण फूट फूट कर रो पड़ा। 40 दिन की मजदूरी, हर चोट, हर थकान, हर प्रार्थना, सब रंग ला चुकी थी। कभी कभी रिश्तों में छुपे हुए राज धोखा नहीं होते, बल्कि त्याग का सबसे पवित्र रूप होते हैं। करण ने सिया से नहीं छुपाया, उसने उसे बचाया था। और सिया ने करण को समझकर उनके रिश्ते को नया जन्म दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे कहानियों का सफर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।